नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं पटवार मॉडल पेपर नंबर 1 2025 जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू अपने मॉडल पेपर रहेंगे। पहला मॉडल पेपर आपके समक्ष है और पूरे 150 प्रश्न इसमें रहेंगे। पूरे प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी रहने वाली है, तो प्रश्न इसमें रहेंगे 150। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, सारे इसमें क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाले वृक्ष कौन सा है निम्नलिखित में से? तो है देवदार का वृक्ष। नेक्स्ट देखो, भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाधा या बाध्यताएं हैं। कौन सी बाध्यताएं इसके सामने उपस्थित है वो आपको देखनी है इसमें से। ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। निजी क्षेत्र में बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सामग्री सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निम्न मूल्य और उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। निम्नलिखित में से आपको कौन सा कथन सही है? तो इसमें पूछा गया है सही कथन कौन सा है, तो सही कथन इसमें केवल 3 नंबर है, बाकी सारे कथन गलत है। नेक्स्ट देखो, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही कथन आपको इसमें से चुनना है। तो इसमें देखो, सही कथन इसमें ये जैव विविधता पर अभी समय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभी समय के लिए वित्तीय क्रियान्विति के रूप में काम करता है। तो कथन पहला ही इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट देखो, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है इसमें? तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट देखो, हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या? वैश्विक ताप में वृद्धि। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं इसमें? तो कुल धाराओं की संख्या है 23। नेक्स्ट देखो, कथनों पर विचार करना है और फिर आपको सही आंसर है उसमें से देना है। इसमें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही बात है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग और व्यापार के जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। लोक लेखा में सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो कथन कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही होगा। 9 नंबर देखो, क्वेश्चन याद दिया हुआ है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? स्वायत्तता की रक्षा हेतु कौन सा प्रावधान इनमें से किया गया है वो आपको चुनना है इसमें। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना होता है। बिल्कुल सही बात है इसमें। नेक्स्ट देखो, इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है नहीं, बिल्कुल महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जाता है, संसद हटाती है। वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। सही बात है, पहला कथन, दूसरा तीसरा सही है। उच्चतम न्यायालय के अफसर और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श से की पश्चात की जाती है। गलत बात है। तो कथन 1 और 3 इसमें क्या है? सही, एक कथन राइट होगा। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचाने। एक साइड वाद दिया हुआ है, और उसमें त्रुटिपूर्ण पहचान। इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत। सही बात है, यानी इसमें ये कहा था मलाईदार। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कामकाजी महिलाओं का संरक्षण 1997 राजस्थान बनाम विशाखा विवाद हुआ था। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। ये भी सही बात है। तो इससे पूछा त्रुटिपूर्ण। बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का नहीं, ये मेनका गांधीवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों विदेश यात्रा का मेनका गांधी से जुड़ा हुआ है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर किसके लिए? ये विदेशियों के लिए। तो वो कौन सा था? प्रांतीय क्षत्रियों का। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित दिया है उसको आपको ढूंढना है। और कथन देखो, लोथल
एनिशिएट डॉक्योड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, सात राजगिरी, लोन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो एक दो तीन चारों कथन सत्य है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? प्रमुख नेता कौन से इसमें से? तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली प्रमुख नेता शामिल थे। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो CRA दास ने। नेक्स्ट देखो चित्तरंजन दास, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रमानुसार चुनिए। सही कालक्रम के अनुसार आपको क्या करना है? चुनना है। सबसे पहले लखनऊ समझौता, बिल्कुल सही बात है इसमें। फिर देखो लखनऊ जलियांवाला बाग हुआ था, फिर उसके बाद में घटना 1919 की, स्वराज दल की स्थापना 1923, और फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, यानी आपको पता है कि लाठी की वजह से, लाठियां बरसाने साइमन के विरोध के समय मृत्यु हुई थी। तो 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 1 3, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक मिनट, 1 3 4 2, एक नंबर, 2 नंबर, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और सबसे पहले अच्छा लखनऊ समझौता सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड सही बात है। फिर देखो इसमें बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और फिर स्वराज दल की स्थापना 1934 वाली, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है? किन परजीवी जंतुओं का? तो चूहों का उत्पादन अधिकतम होता है। वह उत्तक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती, वह उत्तक जिसमें कभी थकान नहीं, तो हृदय पेशीय तंतु उसमें कभी थकान नहीं आती, निरंतर चलता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी कौन से प्राप्त होती है? तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? मुंह में पाचन किसका होता है? तो होता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट देखो, मानव कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट देखो, मछली से प्राप्त कोड यकृत लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? किस विटामिन का है? तो यह विटामिन डी का। नेक्स्ट देखो, पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है? पौधे की बीमारी ये किस कारण होती है? तो ये वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट, ऊर्जा पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड सही में से इसमें से कौन सा है? सदैव खड़ी अवस्थाओं में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरित गृह गैस है, हरित गृह कौन सी गैस है? CO2 N2O और CFC। नेक्स्ट, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? कौन से उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? कौन से बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये बनता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं किससे? तो यह है केवल कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। नेक्स्ट, पुष्प रोइडा। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, तो वह जिला कौन सा है? वह जिला हो गया गंगानगर। नेक्स्ट देखो, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो रेत के टीलों को कहा जाता है बरखान। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? किस जिले से प्रारंभ होती है? सिरोही। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का वह जिला जिसमें ज्वाई बांध स्थित है, ज्वाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो ज्वाई बांध स्थित है पाली। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास परियोजना निर्माण किया जाएगा? कौन से जिले में? तो बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट, निम्न प्रकार के वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? उष्णकटिबंधीय परपतझड़ी, घना पक्षी विवार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ये कहाँ मुख्य आकर्षण, ये यहाँ का मुख्य आकर्षण है। क्या आकर्षण है? तो साइबेरियन क्रेन। कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? धार्मिक पर्यटन स्थल तो जयसमंद नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर का किला है जयपुर में।
नेक्स्ट देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य करना शुरू किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कब किया था? तो इन्होंने किया था 17 जून 2019। अच्छा, 1 जुलाई है, ध्यान रखना, 1 जुलाई 1994। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था 1973 में। नेक्स्ट देखो, सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसमें शामिल नहीं है। उसमें कौन शामिल नहीं होते हैं? तो मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त राज्य मंत्री, बाकी ये तीनों शामिल होते हैं। राजस्थान भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंध निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और सही उत्तर उसमें से चुनना है। कथन इसमें से कौन सा सही है वो देखना है। इसमें जन्म से भारत का बिल्कुल नहीं, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, सही बात है। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता है, जरूरत नहीं, कम से कम। अच्छा, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल, 2 और 4 सही है। तो कथन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन राइट हो गया। वित्तीय आपात के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? किसके विचारार्थ? तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं। विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? तो कम से कम कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए विधानसभा की? कम से कम 1/10 भाग कुल सदस्यों का, कम से कम 10 या कुल सदस्यों का 10वां भाग। विधानसभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल इसमें होनी चाहिए कम से कम 10 या 1/10 भाग, डी ऑप्शन जो अधिक हो। नेक्स्ट देखो, इसमें भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हुए सही आंसर दीजिए इसमें आपको। ठीक है, तो विचार इसमें करना है कि उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन। तो न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष आयु तो पद पर पारित होते, बाकी गलत है, तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नीतिगत प्रस्तावों को नीति में परिवर्तन करके समय प्राय निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सी अपनाई जाती है? कौन सी इसमें से अपनाई जाती है? तो कथन यानी सौदेबाजी और सहयोग और प्रतियोगिता आदेश दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कौन से मिले? तो ये मिले कालीबंगा, हनुमानगढ़। स्वामी राम सिंह द्वितीय ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? कौन से वर्ष में की थी? ये की थी 1886 में। नेक्स्ट देखो, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन सा शासक था? महेंद्रपाल फर्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था जिसकी वजह से सहायक संधि? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। लांगुरिया गीत का संबंध है, लांगुरिया गीत केला देवी। नेक्स्ट देखो, इसमें तार लगा वाद्य यंत्र है, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंतर। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? कौन सा विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो गैर नृत्य। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? कौन थे? संत धन्ना। नेक्स्ट देखो, लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो किस पेड़ में? तो हमें सामान्यतः खेजड़ी का वृक्ष। आशापुरा माता किस जाति की कुलदेवी है? आशापुरा माता है बिस्सा जाति कुलदेवी। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है नवंबर में। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज राजस्थान में कब मनाई जाती है? तो ये भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। गुण संधि से बना शब्द है, गुण संधि से बना शब्द है साहित्योन्नति। नेक्स्ट देखो, किस क्रमांक में सही विच्छेद है? कौन सा क्रमांक है जिसमें सही विच्छेद है? तो जलोर में जल प्लस और में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है, विग्रह से निर्मित समास कौन सा है? तो वह है नरसिंह। नेक्स्ट देखो, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वागत में सु प्लस आगत कौन सा उपसर्ग होता है? सु। नेक्स्ट देखो, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? कौन से क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? तो टोपी वाला में नहीं है। किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका हिंदी समक्ष शब्द नहीं लिखा है? कौन से में नहीं लिखा हुआ है? तो वह है सीनियर। सीनियर का मतलब कनिष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काला मुंह होना का अर्थ है, काला मुंह होना का अर्थ है बदनाम होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? वह महल पीले पत्थरों से बना है। किस क्रमांक में सही शब्द है? कौन सा क्रमांक है जिसमें सही शब्द दिया हुआ है? तो उत्कर्ष और पूजनीय दोनों सही शब्द है। अर्थी, अर्थी युग्म का सही अर्थ युग्म है,
अर्थी और अर्थी का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें हो गया, एक अर्थी का मतलब हो गया स और याचक, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट है। नेक्स्ट देखो, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश को कौन सा है? जो बात परंपरा से प्रचलित हो, यानी किंवदंती यानी प्राचीन से चली आ रही। जरा शब्द का विलोम शब्द है। जरा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है? तो जरा का विलोम हो गया यौवन, या जरा का मतलब बूढ़ा। जाह्नवी, जाह्नवी शब्द का पर्याय है। जाह्नवी शब्द का पर्याय कौन सा होता है? तो मंदाकिनी। नेक्स्ट देखो, आपके सामने पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आराम से आपको रीड करना है पूरा और फिर आगे जवाब देना। इंग्लिश के क्वेश्चन है। द थेम्स ऑफ रवि वर्मा's फेमस पेंटिंग वेयर। क्वेश्चन नंबर देखो 71 में, इसमें आपको आंसर देना है तो होगा फीमेल फिंगर्स। नेक्स्ट देखो, इसमें ही वाज especially able to assess historical documents in the possession of। नेक्स्ट में 72 नंबर में आपको आंसर देना है तो इसमें आ जाएगा फैमिलीज वो इनहेरिटेड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज ही मेटेड इन हिज क्राफ्ट रवि वर्मा स्किल्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 73 में देखो, इसमें आंसर हो जाएगा इटालियन आर्टिस्ट हिज स्टाइल इज criticized for being too gaudy and sensible means that he work was the rest is biased। 74 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कलर्स एंड इमोशनली अपीलिंग से। नेक्स्ट देखो, इसमें डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें आधार पर रीड इच फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ देयर इज नो एरर, the answer is E। ignore errors of punctuation of if any। यानी 75 नंबर आपको क्वेश्चन देखना है, उसका सही आंसर देना है इसमें। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट होगा। 70 देखो, इसमें नो आइदर वर्ग टाइपिस इज दिस। और 76 में आपको दिया हुआ द रिसर्च रिपोर्टेड इन दिस वॉल्यूम में, और इसमें से आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, इन दिस वॉल्यूम, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, प्रेस एंथम से, यानी इसमें सही आंसर देना है 77 में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टाइल। नेक्स्ट देखो, इसमें रिसोल्व सिमम्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है ना, डिसाइड। नेक्स्ट देखो, इसमें डायरेक्शन, इसमें फिर एक बार फिर से दिया हुआ 79 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। टू एक्सेप्ट द जेंटलेट 79, तो बी ऑप्शन हो जाएगा टू एक्सेप्ट ए चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 से लेकर 84 तक आपके लिए दिया हुआ है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और जेड पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, जेड दाईं ओर पर नहीं है। अब देखो, आपको बाएं छोर पर कौन है, इस आधार पे आपको बताना है कि बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो इसमें हो जाएगा जेड। नेक्स्ट देखो 81, दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन हो जाएगा इसमें? डी। आपको आराम से रीड करते हुए आगे में सिर्फ आंसर बता रहा है उसमें। डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है? डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है? तो ई और एफ, ई और बी बैठा है। ए के बाईं ओर कौन है? ए के बाईं ओर कौन है? तो इसमें आ जाएगा जेड। क्वेश्चन नंबर 84, ई के दाईं ओर कितने लोग हैं? ई के दाईं ओर कितने लोग हैं? तो इसके दाईं ओर मिलेंगे आपको लोग 2। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपको शब्द चुनना है, दवाई, बीमारी और ज्ञान। इसमें आपको शब्द चुनकर इसका आंसर देना है। तो दवाई के लिए क्या मानो, दवाई किस लिए लेते हैं? तो बीमारी समाप्त करने के लिए, और अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान लेते हैं। नेक्स्ट देखो, एमपी का एनक्यू से वही संबंध है जो बीई का किससे है, तो इसमें संबंध किससे आ जाएगा? सी और एफ से। नेक्स्ट देखो, अरुण के परिवार में उसकी पत्नी राधा, पुत्र और 2 पुत्री हैं।
एक पुत्री अभी अविवाहित है, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है और साथ ही दो पुत्रों में से प्रत्येक के दो बच्चे हैं, तीसरे के तीन बच्चे हैं, एक वृद्धा चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहते हैं और उनके परिवार में कुल कितने सदस्य है? तो कुल सदस्य है इसमें 20। अब आपको आराम से रीड करते हैं, आंसर देना है। श्याम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे पिता की माँ इकलौते बेटा के बेटा है, तो बताओ श्याम उस तस्वीर की से किस प्रकार से संबंधित है? किस प्रकार का संबंध है? तो स्वयं या उसके भाई के संबंध में है। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? जाहिर सी बात है पूर्व क्या बोलेंगे इसमें? दक्षिणी पूर्व है। नेक्स्ट देखो, किसी निश्चित कोड भाषा में 81-35 का अर्थ है बार्क ऑफ द ट्री और 43-68 का अर्थ है द टेल एक्समस ट्री एंड 91-28 का अर्थ है द डॉग बार्क लाउड एंड बार्क का इसके लिए कोड ज्ञात करें। बार्क का क्या अर्थ है इसके हिसाब से आपको नोट करना है। तो बार्क का अर्थ हो गया एक। नेक्स्ट देखो, 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार लंबवत होती है? कितनी बार होती है? तो 2 बार। नेक्स्ट देखो, यदि CONTEND को कोड में XLMGVMW लिखा जाता है तो SAY को कोड में क्या लिखेंगे? SAY को लिखेंगे HZB। निम्न में से लीप शताब्दी कौन सी है? लीप शताब्दी कौन सी है? 2000, इसमें 4 का भाग जाता है, लीप शताब्दी है। निर्देश नीचे दी गई श्रृंखलाओं में कोई एक पद गलत दिया गया है, आपको उसका पता लगाना है। एक पद कौन सा गलत दिया हुआ है ये आपको पता लगाना है। तो इसमें देखो 25 जो पद है वो क्या है? गलत दिया हुआ है, इसमें रीड करता है। देखो 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको संख्या दी हुई है, इसके आधार पर आंसर निकालते हुए आपको बढ़ना है और 60 इसका राइट होगा। यानी अगली संख्या आपको जो मानो कि इस प्रकार से निर्देश दिए गए, कोई एक गलत पद दिया उसमें से यहाँ गलत पद कौन सा है? 60 है। फिर इसमें देखो निर्देश में प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें एक पद लुप्त है और विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। 46 और 47 में कौन सा चुनना है वो आपको ढूंढना है। तो इसमें देखो LOR ये चुनना आ गया है। नेक्स्ट देखो 321, 301 और आप रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो इसके आधार पर आपको यहां से देखो 261 राइट होगा। इसका लुप्त पद को ज्ञात करना है। इसमें लुप्त पद कौन सा है ये आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 98 और इसमें आ जाएगा अपने कौन सा? 75। इसमें लुप्त पद नहीं है। देखो इसमें 2 है, इधर 10 है और इधर 2 है, इधर 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, 3 है और 13, 2, 11 और 2 है। नेक्स्ट देखो, यदि x प्लस का अर्थ है गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ प्लस हो, तो इसका अर्थ समीकरण सोल्व करते हुए आपको आंसर देना है और इसका आंसर होगा 135। नेक्स्ट देखो, इनपुट तथा पुनर्व्यवस्थापन का उदाहरण नीचे दिए गए हैं। उदाहरण इनपुट इस प्रकार से आपको दिए, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, इसकी लास्ट स्टेप ये है। ठीक है, अब इसमें उपयुक्त में से पालन के नियमों के अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। 100 नंबर प्रश्न आपके सामने है तो इसका उत्तर आपको देना है। 100 नंबर में आपका सही आंसर होगा बी। और नेक्स्ट देखो, इसमें इनपुट 0, 9, 25 इस प्रकार से दिए हुए। स्टेप क्या है तो क्या होगी? थर्ड स्टेप पूछी इसमें से, तो थर्ड स्टेप भी होगी बी। नेक्स्ट देखो, इसमें यदि स्टेप 4 में ये इस प्रकार से डाटा दिए हुए तो इनपुट क्या होगा? 102 में इनपुट होगा डी, निश्चित नहीं किया जा सकता। इसमें इनपुट 3, 31, 43 इस प्रकार से दिए हुए 11, 0, 9 और लास्ट स्टेप क्या होगी? कंप्यूटर के हिसाब से शब्दावली पूछे तो लास्ट स्टेप इसमें हो जाएगी अपने बी, 5वें नंबर पे। नेक्स्ट देखो, इसमें इनपुट है 25, 08, 35, 11, 88, 67, 23 की स्टेप 5 क्या होगी? 104 में स्टेप 5 होगी 88, 35, 23, 11, 08। 5 लोग टिकट बुकिंग लाइन में खड़े हैं, ACD एक साथ खड़े, DA और C के बीच खड़ा है, AB के बीच ठीक पीछे है, तो E और C के पीछे है। लाइन के अंत में एक दूसरे के स्थान कौन सा खड़ा है? एक दूसरे के स्थान पर कौन खड़ा है? तो इसमें आंसर आ जाएगा C खड़ा है। नेक्स्ट देखो, 5 कारें लाइन में पार्क की हुई है, होंडा, BMW और सुजुकी के बीच। टोयोटा मर्सिडीज के आगे है, सुजुकी टोयोटा के आगे है। लाइन में दूसरे स्थान पर कौन सी कार है? दूसरे स्थान पे कार होगी होंडा। नेक्स्ट देखो, यदि PNCL पेंसिल को कूट भाषा में प्रश्नवाचक @ बराबर और ये मानो कोमा और फिर साथ लिखा जाए
तो PAPR पेपर को इस प्रकार से लिखा है, तो CLIP को क्या लिखा जाएगा? 7 नंबर में CLIP को लिखेंगे बराबर 7 और माइनस प्रश्न वाचक चिन्ह। यदि J को 10 और JAS जैस्मिन को गेतर हो तो ESTIMAT एस्टिमेट को क्या लिखेंगे? 108 नंबर प्रश्न में देखो 92 लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जिसमें TECHNO टेक्नोलॉजी दिया हुआ है शब्द जो नहीं बनाया जा सकता, तो इसको वाई या TH नहीं बना सकते, बाकी इसके होटल क्लॉथ नोट बना सकते हैं। एक उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की जरूरत है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? कितने प्राप्त करने थे? तो 800 अंक अधिकतम थे। RS 30 में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 24 में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे इस सौदे पर 20% लाभ हो सके? तो कितने बेचने चाहिए? 16। नेक्स्ट देखो, इसमें एक टोकरी 19.50 में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? कितने में बेचेगा? तो वो उसको 21 रुपए में बेचेगा। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है, तो यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है तो उसकी बचत कितनी होगी? बचत आपको बतानी है, तो बचत होगी 4500 रुपए। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर है, संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा ये आपको बताना है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 180 हो जाएगा? कितने में? 3 वर्ष में। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी? कितनी राशि हो जाएगी? कितने समय में हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 6 वर्ष में। किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवर्ती ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 था। यदि दोनों स्थितियों में ब्याज दर 10% रही तो मूल राशि कितनी थी? मूल राशि कितनी थी इसमें? तो इसमें 72,000 रुपए। 5,000 पर 2 वर्षों को चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तो तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर आपको बतानी है, कितनी रहेगी इसमें? तो 8% थी। ठीक है, ये गणित वाले और रीजनिंग वाले आपको सोल्व करना, मैं सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 है को 572 में बेचा गया तो दिया गया बट्टा ज्ञात करना है। इसमें कितना परसेंट रहेगा? 12%। एक घन के अंदर का गोला रखा है, गोला घन की प्रत्येक सतह को छूता है। घन तथा गोले के आयतन में क्या अनुपात होगा? घन और आयतन के अनुपात होगा 21:11। लोहे की एक चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का शंकु बनाया जा सके? तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसमें से कोई विधि नहीं। नेक्स्ट देखो, कमरे में गलीचा बिछाने का व्यय 120 रुपए है। यदि कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम होती है तो गलीचा बिछाने का व्यय 20 रुपए कम आता है। कमरे की चौड़ाई कितनी है? आपको चौड़ाई बतानी है, तो 24 मीटर चौड़ाई होगी। किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? कितने परसेंट की कमी हो गई? तो वो 64% की कमी हो गई। 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 प्रेक्षणों पर 8 और 7 के स्थान पर 4 और 6 गलती से लिख दिए गए, तो सही माध्य क्या होगा? सही माध्य इसमें होगा 16.5। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? तो मदरबोर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? तो एप्पल ने तैयार किया था, एप्पल कंपनी है। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग रिक्त स्थान में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? तो ये इंक जेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। इंटरनेट है नेटवर्कों का नेटवर्क यानी जाल। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ है उसको होम पेज या होम पृष्ठ कहते हैं। एक बाइट समूह होता है, समूह है। एक बाइट समूह कितना होता है? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है?
वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है। कम दूरी से किस पर आधारित है ये? तो ये है कम दूरी से उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन सा प्रस्तुति ग्राफीय सॉफ्टवेयर है? ग्राफीय सॉफ्टवेयर प्रस्तुति कौन सा है? तो ये MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से? तो इसमें देखो, विंडोज है, लिनक्स है और मैक, तीनों है। SMPS का पूरा नाम, SMPS का पूरा नाम क्या है? तो इसमें पूरा नाम पूछा है तो इसमें होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट देखो, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। कब? कॉपी पेस्ट में, यानी कॉपी में दोनों जगह पाएंगे और पेस्ट में एक जगह। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉल्फ एच बेयर को। वह तकनीक जो वीडियो एवं CD रोम को 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है, वो कौन सी तकनीक होती है? वो होती है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किस राज्य में गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों के सहयोग से 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो किस क्षेत्र में? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस देश ने भारतीय विमानों के अपने एयर स्पेस में घुसने पर लगा प्रतिबंध 30 मई तक बढ़ा दिया है? किस देश ने बढ़ा दिया है? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट देखो, इसमें भारत में हाल ही में किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी बायोजेट ईंधन का प्रयोग हेतु मंजूरी दी गई? किससे मंजूरी दी गई? तो ये दी गई AN32 को। 2018 में प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान महाराणा प्रताप अवार्ड से किस महिला एथलेटिक्स को सम्मानित किया गया? किस महिला एथलेटिक्स को सम्मानित किया गया? तो सपना को। नेक्स्ट देखो, इसमें 18वें एशियाई खेलों में प्रदेश के किस एथलेटिक्स ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता? किस महिला एथलेटिक्स ने जीता? तो ये जीता था रजत चौहान, महिला ने, सॉरी, पुरुष है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर में लाभान्वित होने के लिए राज्य सरकार की ओर से अब 7 की जगह कितने श्रेणियों के लोगों को दिव्यांग की श्रेणी में माना गया? कितनी श्रेणी है? अब 21 श्रेणियां होगी 7 की जगह। प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकतर नियम 2018 लागू करने के बाद दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा? कितने % का मिलेगा? 4%। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह 4.86% है। राज्य सरकार के आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के अवैध व्यवसाय में शामिल परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए किस योजना का प्रावधान किया गया? तो किस योजना का प्रावधान किया? नवजीवन योजना। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए राजस्थान के किस दुर्ग में लाइट एंड साउंड शो स्थापित किया जाएगा? लाइट एंड शो है वो आमेर दुर्ग जयपुर में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखो, प्रदेश में 150 करोड़ रुपए की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण कहां पर किया जाना प्रस्तावित है? तो ये कहां पर किया जाना प्रस्तावित है? यह है जयपुर, भारत राजस्थान की राजधानी में किया जाना प्रस्तावित है। आपको कमेंट ये करना है कि 150 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये था पहली बात, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। इसी प्रकार बने रहिए, मस्त और जबरदस्त आप तैयारी करते रहिए। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।